कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण और समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कि कौन कौन से परिवर्तन सामने हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 18, 19 और 20 मार्च 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में ही रहेगा, तो वहीं केतु पराक्रम भाव में गमन करते हुए राहु की स्थितियां बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ 9th हाउस के साथ में, वहीं ये दोनों ही ग्रह अप्रैल की शुरुआती स्थितियों में ही अपनी परिवर्तनशीलता के साथ में होंगे। उसके पहले यहाँ फलाफल के दृष्टिकोण से इनकी स्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहीं पंचम भाव इस बार महत्वपूर्ण आधार लिए हुए है। मंगल अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में ही है और वहीं शुक्र मित्र राशि स्थान में है। आप ये देखिएगा कि वाणी और धन भाव के अधिपति पंचम भाव में यहाँ एक तरह से 4-10 का संबंध बनाते हुए, और वहीं पर जो शुक्र की स्थितियों में एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि उच्च शिक्षा भाव का अधिपत्य लेकर भी शुक्र यहाँ पंचम भाव में रहने वाले होंगे। 31 मार्च 2022 तक शुक्र की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही है। और वहीं जो ये 6th हाउस की अप्रोच आप देख रहे हैं, 6 मार्च से लेकर 24 मार्च 2022 के मध्य बुध की स्थितियां यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ जो चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति हैं, षष्ठ भाव के साथ में ही गमन करते हुए अप्रैल में इनका भी परिवर्तन यहाँ सामने रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। और आप ये भी देखिएगा कि सूर्य देव की स्थितियां जो स्वयं द्वादशेश है, 14-15 मार्च 2022 तक सूर्यदेव यहाँ कुंभ राशि स्थान में अपने पुत्र के मूल त्रिकोण में यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में, और उसके बाद में यहाँ सप्तम भाव में सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये एक स्पष्टता है जो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सम्मुख है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो षष्ठ भाव के साथ में करीबन 18-19 दिनों के लिए चलायमान रहेंगे। तो इसी वजह से जो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की झलक होती है उसमें थोड़ी सी कमी महसूस होगी। निर्णायक मौकों के ऊपर मन के भीतर जो कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। वहाँ से आपको संभलने का पूरा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये निवेदन भी आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि यहाँ जो आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जैसी अप्रोच से प्रेशर में आकर आप बचिएगा। एक जॉब चल रही है, दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी सामने आती है और एक प्रेशर लगने लगता है एक माहौल की वजह से कि हमें इस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो कई बार व्यक्ति फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है इस वजह से कि एक्सपेंशन की तरफ जाना है, ऐसी स्थितियों में भी इस महीने बहुत अधिक संभलने की आवश्यकता रहेंगी। बुध और बृहस्पति शत्रुवत आधार को निर्मित करते हैं और सोच में कई बार ऐसी स्थितियां निकल कर आती है कि व्यक्ति अब निर्णय का शिकार हो जाता है। इस वजह से इस महीने ऐसी स्थितियों में आप संभलें। हालांकि ये बात जरूर है कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, मानसिक प्रवृत्तियों की वजह से वहां से आप मुक्त होकर पुनः आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। इस एक ताकत को अपने साथ आप निरंतर लेकर चलते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी यहाँ वाणिज्य से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें भी स्वयं को स्पष्ट तौर के ऊपर ठहराव के साथ में जरूर आप लेकर चलने वाले हों। यानी किसी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जाना है, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को देखना है, वहां पर भी किसी और की फैसिनेशन में नहीं आकर अपनी गणनाओं के साथ में आपको रहने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि जॉब की जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है उसमें स्थिरता बनी हुई है, जो मानसिक तनाव आते और जाते हैं वो स्थितियां रहेंगी। हालांकि प्रत्येक जो विचार है वो सोच के साथ में कई बार व्यक्ति को तनाव देकर जाता है, उससे इस महीने आप जरूर संभलने वाले रहें। वहीं इस यात्रा को तय करते हैं द्वितीय भाव की ओर।
ये एक विशेष स्थिति, आप ये देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं और वाणी भाव के अधिपति शुक्र हैं, वो यहां मित्र राशि स्थान में यहां एक तरह से शनिदेव के साथ में भी हैं, और जो पंचमेश के साथ में शुक्र की स्थितियां, मंगल के साथ में शुक्र की स्थितियां चलने वाली होगी। वाणी क्षमताओं का अद्भुत आधार यहां पर लेकर आ रही है। और दूसरी स्थितियों में आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर चलते हुए आपको जो वाणी का सहयोग निर्णायक मौकों के ऊपर प्राप्त नहीं हो रहा था, वहां पर अभी भी कमी रह सकती है, किंतु ये बात जरूर है कि आपका प्रभाव अपनी छाप छोड़ने वाला रहेगा। यानी कि जहां पर भी आपने अपनी प्रेजेंस को इस महीने एस्टेब्लिश किया, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में कार्य बन ही नहीं पा रहे थे जहां से संभावनाएं बेहतर तरीके से निकल कर आ सकती है, जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, वहां पर ये अप्रोच आपको भले ही कार्यों के अंदर एग्जीक्यूशन तक नहीं लेकर जाए, सफलता की ओर नहीं लेकर जाए, किंतु प्रयास में जो चपलता आप दिखाने वाले होंगे वो उस व्यक्ति के भीतर प्रभाव स्थापित करने वाली हो सकती है। वहीं पर आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। धनागमन में स्थिरता है, यहाँ पर न बहुत अधिक वृद्धि है न ही बहुत अधिक ठहराव की प्रवृत्तियां चल रही है। एक जो स्थिरगामिता रहनी चाहिए वो यहाँ निरंतर साथ में बनी हुई है, ये एक स्पष्टता आपके साथ में रहेगी। वहीं आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें तनाव के मुख्य आधार लेकर आ सकती है। इस महीने ऐसे किसी भी स्तर से आपको संभलना चाहिए। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद चल रहा था, वहां से भी आप अपनी शांतिप्रद स्थितियों को बनाकर रखने वाले हों। हालांकि ये बात जरूर है कि इस महीने इंट्यूशन आपका पूरा पूरा सहयोग देने वाले रहेंगे। एक जो पूर्वाभास की स्थितियां होती है कि यहाँ तनाव के क्षण सामने आ सकते हैं, हमको किस तरह से रोकना है, ये जब स्पष्टता व्यक्ति के भीतर हो तो फिर वो स्थितियों को भांप कर चलने वाला होता है। ये एक अद्भुत ताकत आपके साथ में निरंतर बनी रहने वाली होगी। धनागमन के अंदर आप जो स्थिरता देखना चाह रहे थे, उस स्थिरता के साथ ही साथ में पुनः निवेदन के निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। जॉब में या बिजनेस के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड गेन की अप्रोच होती है, उसको मन मस्तिष्क से यहाँ आप निकाल कर चलने वाले रहें। प्रयास किए जा सकते हैं, किंतु प्रयास के साथ में अपेक्षाओं को जोड़ना यहाँ ठीक नहीं। वहीं पराक्रम भाव की स्थितियों के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो मंगल का प्रभाव है वो देखते ही बनता है। आप इन 31 दिनों के अंदर एक संकल्प शक्ति के साथ में चलते हैं कि जो कार्य सामने होगा वहां से हम किसी भी एंग्जाइटी के साथ नहीं होंगे। हमें बारंबार प्रेशराइज किया जा रहा है, किंतु हम हर एक प्रेशर को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। ये मन के भीतर प्रफुल्लित करने वाली स्थितियां हैं, जिसके साथ जीवन एक अलग गति को देखता चला जा रहा है। ये प्रवाह आपके साथ में मौजूद रहेगा। पराक्रम भावस्थ केतु की जो ये यात्रा है यहां वृश्चिक राशि स्थान से पूर्ण होने वाली है। इसी वजह से आप इस बात को नोटिसेबल अप्रोच में लेकर चलें कि जाते जाते केतु, जो संस्कृत में ध्वज के रूप में भी जाने जाते हैं, आपकी विजय पताका जो कई बार विद्रोह के स्वरूप में निकल कर आती है, कभी किसी व्यक्ति के समर्थन के रूप में निकल कर आती है, ये जो ताकत है आपके साथ में रहने वाली हो सकती है। विशेष बात यह है कि केतु स्वयं मंगल वक्त फल करने वाले होते हैं और इसी वजह से मंगल के राशि स्थान में केतु और जो मंगल यहां स्वयं उच्चस्थ स्थितियों के साथ में है, ये जो एक कॉम्बिनेशन है आपके कामकाज के अंदर एक अलग धोरी लेकर आ रहा है। शत्रु विद्रोह के साथ में होंगे। षष्ठ भाव में बुध और बृहस्पति हैं, वो मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। कई बार कलीग्स हैं, कई बार कॉम्पिटिटर्स हैं, कई बार अन्य कोई भी जन है जो आकस्मिक तौर के ऊपर परोक्ष तौर में एक तरह से व्यक्ति के लिए शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करता है। वहां से इस महीने आपका कर्म पूर्णतया जवाब देता चला जा रहा है, दुविधाएं नहीं है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो मित्र और भाइयों का आधार है वो भी कहीं ना कहीं उस स्तर के ऊपर आपके लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने वाला नहीं होगा। भले ही वो समय की बद्ध करने वाली स्थितियों के साथ में आप तक नहीं पहुंचे, उनकी व्यस्तताएं उनके साथ है, किंतु आप किसी भी डिस्टर्बेंस की अप्रोच को उनके साथ देखने वाले नहीं होंगे। एक फोन कॉल भी आ जाता है और सपोर्ट मिल जाता है, वो ताकत इस महीने आपके साथ में बनी
हुई है, कोई निर्णय आपने लिया और आपको अपेक्षा थी कि मित्र यहां से क्या जवाब देता है, उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये तीव्रगामिता आपके साथ में बनी रहने वाली हो सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आप स्वयं को एक अलग स्थिरता के साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुविधा के हिस्से सामने नहीं है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप रख कर जरूर चलने वाले हों और वहीं महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी रहने वाली होंगी। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो भूमि भाव के अधिपति यहां बुध के साथ हैं और वहीं शनिदेव के मूल त्रिकोण में है। आप ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं जो भूमि से संबंधित स्थितियों के साथ में हो, और उसमें भी आप ये देखिएगा कि आपकी रिहाइश कहीं और है और आप निवेश करना चाहते हैं किसी अन्य शहर के अंदर दूरस्थ स्थितियों में। जब तक आप क्लैरिटी के साथ में नहीं होंगे तब तक इस महीने निवेश की प्रक्रियाओं में ठहराव आप लेकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसे भ्रमजाल आ जाते हैं जहां से लगता है कि ये डील नहीं हुई या ये भूमि खरीदान की तरफ नहीं गई तो न जाने क्या हो जाएगा, कौन से अवसर निकल जाएंगे। वहां से स्थिरगामिता अपने साथ में आप जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आ सकती है। आप अपने कामकाज में लिक्विडिटी को लेकर आने के लिए कोई भी जमीन के बेचान की ओर जाना चाह रहे थे, तब भी इस महीने ठहराव रखिएगा। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और बैंकिंग संबंधी कामकाज में यहां निर्णायक आधार आपके साथ बने हुए हैं। वाहन संबंधी कार्य में या एजेंसी लाइन संबंधी कार्य में चतुर्थ भाव के आधार को देखते हुए किसी भी बड़े निर्णय की स्थितियों में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। वहीं पंचम भाव, आप ये देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियां यहां पर उच्चस्थ आधार के साथ में चल रही है, वो सर्वप्रथम ये दर्शाती है आपको कि यहां जो टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आप बढ़ रहे हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी एजुकेशन का बेस आप लेकर चल रहे हैं, सपोर्टिव पोजीशंस रहने वाली होगी। और वहीं पर जो भी महानुभाव भाषाविद संबंधी स्थितियों के साथ में रहते हैं उनके लिए भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट यहां पर कंटिन्यूअस फोल्ड के अंदर है। इस बात पर गौर करने की पूरी जरूरत है कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, निवेश की ये जो विधा है आपको सहयोग दे रही है। हम यहां भूमि की बात नहीं करते, हम निवेश की अन्य स्थितियों की बात नहीं करते, किसी मित्र के साथ में जो रुपया पैसा लगाकर खुद के लिए फाइनेंशियल गेन देखना होता है उसकी बात नहीं करते। किंतु यहां जो पंचमस्थ शुक्र की स्थितियां है, पंचम में ही शनिदेव है, पंचम में ही मंगल है, भले ही शत्रुवत आधार निर्मित हो रहे हो किंतु नैसर्गिक तौर के ऊपर प्रत्येक ग्रह अपनी ताकत को यहां पर पूर्णकालिक तौर पर लिए हुए है। तो इसी वजह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, महानिवेश को बढ़ाया जा सकता है। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह से इस महीने 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 के मध्य आप अत्यधिक तौर पर संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर है, ट्रेवल के अंदर सावधानी बरतने का प्रयास जरूर करें। वहीं 6th हाउस की अप्रोच की यदि हम चर्चा करते हैं तो शत्रु मानसिक स्तर पर हावी रह सकते हैं, किंतु जो सस्टेश की स्थितियां हैं वो आप ये देखिएगा कि यहां पंचम भाव में स्वयं से द्वादश होकर है। तो इसी वजह से जो यहां मंगल और शनिदेव का युति संगत आधार बना हुआ है, शत्रु को अपने कर्म से जवाब देना और कई बार उस कर्म को इतना ऊपर उठा लेना कि अगला व्यक्ति साहस नहीं कर पाए किसी भी विद्रोह करने का, ये ताकत आपके साथ रहेगी। हालांकि यहाँ थायराइड से संबंधित परेशानियां और साथ ही साथ में निवेदन करेंगे आपसे कि स्टमक को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है इस पूरे ही महीने आप उससे संभलें। शुरुआती स्तर पर 14-15 मार्च 2022 तक जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई कई बार जो स्टिफनेस होती है वो भी यहाँ आपको परेशान कर सकती है, जिसमें मॉर्निंग फटीग की जो अप्रोच रहती है वो अत्यधिक हावी हो सकती है। उससे आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के अंदर जल्दबाजी 15 मार्च तक आप दिखाने से जरूर बचें। वहीं सप्तम भाव के साथ इस यात्रा को हम यदि तय करें तो सप्तमेश होकर जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति है वो स्वयं से द्वादश रहेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि सूर्यदेव 15 मार्च के बाद से ही यहाँ सप्तम भाव में होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी बात को लेकर संशय बने हुए थे वो दूर हो सकते हैं। कामकाज में आप उनको जोड़ना चाहते हैं और एक तरह से अपने ऊपर बने हुए प्रेशर को आप कहीं ना कहीं थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो वहां पर स्थिति आपके साथ रहेगी। यहाँ ऊर्जा हस्तांतरित नहीं हो रही है, ऊर्जा जुड़ रही है गृहस्थ पक्ष के साथ में, ये एक महत्वपूर्ण बात। और वहीं पर कोई भी आपके लिए नया व्यापारिक प्रयोजन साझेदारी के अंदर आता है, वहां इस महीने निर्णय में आप ठहराव रखकर चलिएगा
और व्यापारिक जीवन में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने की ओर जा रहे हैं, अपनी लिमिट को आप डिसाइड जरूर करके रखें। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। रिसर्च हाउस की जो लॉर्डशिप है ये यहाँ पंचम भाव के अंदर उच्चस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी। इसी वजह से ये बात स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आ जाती है कि रिसर्च संबंधी क्षेत्र में, मेडिकल संबंधी क्षेत्र में जहां आपको एडवांस स्टडीज के लिए जाना होता है वहां सपोर्टिव बेस रहेगा। निर्णय अनिर्णय से दूर हटकर आप स्पष्टता में पुनः शिक्षा की ओर जाते हैं तो बेहतरी, और वहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से जीवन से दूर थी, पुनः उनका सामने आना, समाधान निकलना, सबकॉन्शियस से एक फियर का महत्वपूर्ण तौर पर हटना, ये मंगल की चौथी दृष्टि का प्रभाव यहां स्पष्ट तौर पर नजर आता है। विदेश संबंधी शिक्षा में भी यहां आपके लिए नई संभावनाओं का सूर्योदय है। वजह यह है कि मंगल पंचमस्थ है, शिक्षा भाव में है, उच्च शिक्षा भाव के अधिपति यहां पंचम भाव में है, मंगल की चौथी दृष्टि यहां अष्टम पर है और मंगल की आठवीं दृष्टि यहां द्वादश पर है। ये कॉम्बिनेशन अटमोस्ट पॉजिटिविटी लिए हुए है। मेडल संबंधी कार्य में निवेश यहां स्वागत योग्य रहेंगे। वहीं नवम भाव की स्थिति आप देखते हैं तो नवमेश होकर जो शुक्र है वो पंचम भाव में है। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, ये एक बात है। राहु अभी भी भाग्य के साथ में हल्के फुल्के भ्रम दे रहे हैं। शुरुआत जैसी तीव्रता नहीं है क्योंकि स्वयं भी राशि परिवर्तन के साथ में चलने वाले हैं। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है, जहां लंबे समय से आपकी सोच जुड़ी हुई थी, वहां आप एक तरह से स्वयं को जोड़ने वाले हो सकते हैं। ये एक बात। जो भीतर के दर्शन की स्थितियां होती है वो इतनी प्रभावी नहीं, अनुभव निर्णायक मौकों पर इतना साथ नहीं दे रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आप ज्यादा चलने का प्रयास करें। और वहीं दशम भाव की इस यात्रा के साथ में यदि हम स्थितियों को देखते हैं तो दशमेश होकर बुध, इच्छा शक्ति के भाव के अधिपति होकर बुध 6 से 14 मार्च के मध्य जब यहां बुधादिति बनाने वाले होंगे तो आपके कर्म के अंदर किसी और स्थिति की आसक्ति नहीं रहेगी। क्या करना है, कैसे करना है, किस ताकत के साथ में बढ़ना है, ये प्रवर्तमान आधार साथ में रहेगा। और वहीं प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर इस पूरे महीने उस लेवल की पॉजिटिविटी नहीं है, वहां से आप निर्णय में अत्यधिक संभलें। पिता के साथ कामकाज के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए वो यहाँ पर बना हुआ है, उसमें कोई भी हतोत्साहित करने वाली स्थिति नहीं। बृहस्पति कर्म भाव पर प्रभाव रख रहे हैं, बुध के साथ में, बुध के राशि स्थान पर प्रभाव रख रहे हैं। ये एक ताकत आपके साथ में रहेगी कि जहां पर भी आपको विजुअलाइज करना पड़े वहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी। शुक्र इंट्यूशन दे रहे हैं, बृहस्पति विजुअलाइज करने की अप्रोच दे रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर रह जाता है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन बहुत ज्यादा सोच समझ कर आप कीजिएगा। वहीं एकादश भाव पर जो यहां मंगल की, शनिदेव की, शुक्र की दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं, जिसमें मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ से विरक्ति हो सकती है, किसी कार्य में पूर्णता की ओर पहुंच गए, मन के भीतर से आवाज निकल कर आई, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, थोड़ा ठहर जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और वहीं से मौके कई बार हाथ से निकल जाया करते हैं। इसी वजह से विश्राम नामक शब्द को यहां इस महीने अपने जीवन से दूर रखिएगा। जहां पर भी आपको यह लगता है कि हम इग्नोरेंस की तरफ जा रहे हैं, कोई कॉल आया है, आपको मालूम है कि डील पूरी हो जाएगी, वहां आपने उस कॉल को साइलेंट कर दिया तो दुविधाओं का चक्र साथ में जुड़ता चला जाता है और पश्चाताप का भंवर भी सम्मुख खड़ा होता है। उससे आप जरूर संभलें। और वहीं जो द्वादश भाव की स्थितियां हैं, आप ये देखिएगा कि द्वादशेश होकर सूर्यदेव सप्तम भाव में है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो भी व्यापारी जन जुड़े हुए हैं उनके लिए बेटरमेंट है। और जो एक तरह से विदेश संबंधी स्थितियां होती है उसमें मंगल का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आकस्मिक तौर पर आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। उसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।